नमस्कार। ये वीडियो जो है वो एक एडेंडम है जो आगे आप वीडियो देखेंगे उसका। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को लेके अनाउंसमेंट कर दी थी, वहाँ के न्यूक्लियर डिपार्टमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी थी, डॉक्यूमेंट्स आ गए, डॉक्यूमेंट्स में चीज़ें लिखी हुई देख ली गई और उसके बाद जैसा बड़ा कॉमन है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि वो पलट गया और उसने यू टर्न ले ली। जो एनालिसिस अभी आप देखने जा रहे हैं वो उस यू टर्न लेने के पहले की है और डिपेंडिंग ऑन कि आगे क्या रहता है, हो सकता है यही हो जाए, हो सकता है वापस से यू टर्न ले लें, दोबारा यू टर्न लेके ये वापस उसी रास्ते पे चले जाएं, पता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, जो ओरिजिनल डील दोनों देशों के बीच साइन हुई है, उसके बिना पे अब जो आगे आप असेसमेंट देखेंगे वो उस ओरिजिनल डील पे है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया है, कितनी बार यू टर्न लेते हैं हमें नहीं पता, लेकिन एनालिसिस स्टिल स्टैंड्स। तो आप देखिए ये एनालिसिस जिस पर अभी डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है। क्या सऊदी अरब के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाने का रास्ता साफ हो गया है? और अगर साफ हो गया है तो ईरान का इस पे क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? आज का हम वीडियो इसी पे कर रहे हैं। जैसा आप सबको पता है, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच सिविल न्यूक्लियर डील हो गई है। उसकी जो औपचारिक अनाउंसमेंट है वो भी कर दी गई है अमेरिका की तरफ से, और इस पे बहुत किस्म की तनकीद अभी हो रही है कि इसके जो प्रावधान हैं, इसके अंदर जो चीज़ें की गई है उसको लेके काफ़ी तनकीद दुनिया में चल रही है। आज की वीडियो में हम उन पहलुओं पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सऊदी अरब के लिए चोर रास्ते से न्यूक्लियर वेपन बनाने का एक मंसूबा है, और अगर है तो फिर इसको किस तरीके से काउंटर किया जा सकता है। पहले तो देखें कि क्या है ये सिविल न्यूक्लियर डील है। कहने के लिए आप नाम निहाद ये सिविल न्यूक्लियर डील है। अगर आप इसके वर्ड्स को तोड़ेंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, सिविल न्यूक्लियर डील। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जो दो देशों के बीच डील होती है, याद रखें भारत और अमेरिका के बीच यही डील मनमोहन सिंह के ज़माने में हुई थी। अच्छा, इसके क्या पहलू हैं, क्यों इसको लेके इतना हंगामा है? कई दशकों से कम 2 दशक के ऊपर से सऊदी अरब इस डील की कोशिश अमेरिका के साथ कर रहा था। इसमें स्पेशल इम्पीटस 2015 में आया जब मोहम्मद बिन सलमान तख्ता पलट करके सत्ता में आए, और डिफैक्टो किंग वही हैं, ऐसे तो क्राउन प्रिंस हैं लेकिन डिफैक्टो देश वही चला रहे हैं। जब वो तख्ता पलट करके आए तो उन्होंने इसको अपना प्रायोरिटी बनाया, और एक रीजन जिसके पीछे यानी ये जो अब्राहम एकॉर्ड था, और बार बार लोग ये कह रहे थे कि सऊदी अरब इज़राइल के साथ अपने संबंध जो है वो फॉर्मल कर लेगा, इनफॉर्मल रिलेशनशिप तो हैं ही इनके साथ लोगों के, उसको फॉर्मलाइज कर लेगा। उसके पीछे यही था कि क्या वो इसलिए क्योंकि इज़राइली लॉबी की मदद से वो ये सिविल न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ करना चाहता था। फाइनली ये डील हो गई है, और ये डील होने में 25 साल इसलिए लग गए क्योंकि इसमें जिन जिन प्रावधानों पे बात हो रही थी, जिन चीज़ों को लेके ये डील अटकी हुई थी, उसमें जो अब डील हुई है उससे बड़ा ये क्लियर हो गया है कि अमेरिका इसमें पीछे हटा है, अमेरिका की रिट्रीट हुई है। उसने जो तमाम अपने कंडीशंस रखे थे उन कंडीशंस को उसने अबैंडन किया है, और ये बहुत बड़ी जीत मोहम्मद बिन सलमान के लिए पर्सनली भी है और सऊदी अरबिया के लिए इन जनरल है। तो क्या है प्रावधान? प्रावधान ये है कि डील 30 साल की होगी। इसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो बनाया जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर किस कंपनी का होगा आपको पता ही है, एक बहुत फेमस अमेरिकन कंपनी है जिसके रिएक्टर को लेके भारत ने अभी वेवर दिए हैं, वो जो कि अगर उसमें कुछ हो जाए और आपको कुछ हो जाए और आप वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो गल जाए, तो भारत जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी रखेगा, बहुत पैसे वैसे नहीं मांगेगा, आप गल जाएं बेहतर है। तो वो जो कंपनी है जिसका नाम है वेस्टिंगहाउस, वो उनका एक जो लार्ज रिएक्टर है जिसका नाम है AP1000 इसलिए कहते हैं कि 1100 मेगावाट का ये रिएक्टर है।
वो यहाँ पे लगाया जाएगा। जो अभी तक खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से याद रखें कि पिछले साल अमेरिका ने जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है और वो पुश कर रही है न्यूक्लियर एनर्जी को। याद रखें रिपब्लिकन्स जो हैं वो ग्रीन एनर्जी के ख़िलाफ़ हैं, वो सोलर एनर्जी के ख़िलाफ़ हैं, वो हाइडल पावर के ख़िलाफ़ हैं, वो विंड पावर के ख़िलाफ़ हैं। तो जाहिर है कि वो पुश करते हैं ट्रेडिशनल मीडियम जिसमें कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है शामिल है। तो इसमें गवर्नमेंट का पुश था और ये उस स्ट्रेटजी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अब इसमें और क्या चीज़ें हैं। अव्वल तो ये कि जिन कारणों से ये कहा जा रहा है कि ये चोर रास्ता बन सकता है सऊदी अरब के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाने का, वो ये है कि इसमें सऊदी अरब को अपने धरती पे एनरिचमेंट का अधिकार होगा। यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें समझा दूँ। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है वो उसमें न्यूक्लियर फ्यूल डाला जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर उस न्यूक्लियर फ्यूल से चलता है। फ्यूल क्या होती है? फ्यूल जब आप उसमें डालते हैं तो उसका सेल डिवीज़न होता है। उसमें आप देखेंगे कि तीन टुकड़ों में वो बटता है। अगर मैं नॉन साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बताऊं तो वो 3 टुकड़ों में बट जाता है। उसमें से जो ग्रेफाइट रॉड वगैरह होती है वो दो चीज़ को अपने अंदर सोख लेती है और वो एक जो है वो कंटिन्यू करता है। उसको यानी ठंडा करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और फिर उसी से बिजली जो है पैदा होता है। इसको कंट्रोल्ड रिएक्शन कहते हैं। जब यही परमाणु बम बन जाता है तो वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, यानी वो 3 जो है 3 से फिर 9 बनते हैं, 9 से फिर 27 बनते हैं। ऐसे करके वो फैलते जाते हैं और उसमें डैमेज होता है। तो अब इसके लिए जो फ्यूल है वो कहाँ से आएगा? तो अभी तक जो यूएस की अपनी पॉलिसी थी नॉन प्रोलिफरेशन की कि भाई हम परमाणु हथियारों का प्रोलिफरेशन ना होने दें, उसका विस्तार जो है वो ना होने दें, वो ये थी कि बड़ा स्ट्रिंजेंट नॉर्म रखते थे कि आप अपने यहाँ एनरिच नहीं कर सकते हैं, आपको न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो ख़रीदना पड़ेगा और एनरिचमेंट आप अपनी धरती पे नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप एनरिचमेंट करते हैं तो फिर आपका कंट्रोल होता है कि आप उसको कितने % तक एनरिच कर सकें। न्यूक्लियर फ्यूल लोअर एनरिचमेंट की होती है और उसके लिए आपको एनरिचमेंट वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर आप हायर लेवल तक एनरिच करेंगे तो फिर वो न्यूक्लियर वेपन में तब्दील हो जाती है। अभी जो ईरान के साथ ये सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इसी को लेके हो रहे हैं। याद रखें कि जब 2009 में सिमिलर डील यूएई के साथ अमेरिका ने की थी तो उसमें उनको ये परमिशन नहीं दी गई थी कि वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर सकते हैं अपने धरती पे। इसको आर्टिकल 123 कहते हैं, 123 सेफगार्ड मेजर कहते हैं और बिल्कुल वाटर टाइट होता है। आप जब एनरिचमेंट कर ही नहीं सकते तो आपके हाथ में नहीं है, उसका मिलिट्री डिमेंशन नहीं हो सकता है, वो सिविलियन ही रहेगा क्योंकि उसको फ्यूल बाहर से ख़रीदना है, वो एनरिचमेंट नहीं कर सकता। जब ये डील 2009 में की गई थी यूएई के साथ तो इसको कहा गया था कि ये बिल्कुल जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें आईएईए का ओवरसाइट होता है, यानी एडिशनल प्रोटोकॉल एक चीज़ होती है जो आप साइन करते हैं और उसमें क्या होता है कि आईएईए सरप्राइज विजिट्स कर सकता है, औचक निरीक्षण आपके जगहों का कर सकता है कि आप कहीं कुछ इसका गलत उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। सऊदी अरब के वाले डील में ये 123 जो गारंटी है उस पर सिग्नेचर नहीं किया गया है, यानी वो अपने फ्यूल खुद एनरिच करेगा, साथ ही साथ उसने आईएईए के एडिशनल प्रोटोकॉल पे सिग्नेचर नहीं किया है, यानी आईएईए का ओवरसाइट नहीं होगा। तो ओवरसाइट किसका होगा भाई? वो अमेरिका का होगा। अमेरिका के लोग ही देखेंगे कि ये न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बना रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक जिसको कहते हैं एक होल जो है आपने क्रिएट कर दिया है नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम में। अच्छा, ये जो 2009 में डील यूएई को ऑफ़र की गई वो डील सऊदी अरब को भी उस ज़माने से ही ऑफ़र की गई है, लेकिन सऊदी अरब बार बार चूँकि एनरिचमेंट के लिए इंसिस्ट कर रहा था तो उसको ये डील मिल नहीं पा रही थी। दरमियान ने सऊदी अरब ने बात करनी चाहिए चाइना से भी, रशिया से भी, इनफैक्ट साउथ कोरिया से, फ्रांस से, सबसे उसने सिविल न्यूक्लियर डील करने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी ख्वाहिशात ये थी कि हम ये करें तो अमेरिका के साथ करें क्योंकि इसमें एक हमें रीजनल प्रेस्टीज भी मिलेगा और हम अमेरिका को अपने यहाँ इंट्रेंच कर लेंगे। ये इसमें मामला क्या है? मामला ये है कि जब जैसे ही आप यहाँ पे न्यूक्लियर साइट बनाएंगे तो आप अपने आप इन्वॉल्व हो गए उसके सिक्योरिटी में, उसके आप फर्दर इंट्रेंच्ड हो गए इस खित्ते में, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि यहाँ से वो निकल के भागे और चाइना का मुकाबला करे। तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक सेटबैक अमेरिका को ये लगी है कि अब वो फर्दर वहाँ पे इंट्रेंच्ड रहेगा।
दूसरा ये कि ये दिखाता है कि अमेरिका का जो अपना जो पावर था, लेवरेज था निगोशिएशन में, वो कितना ख़त्म हो गया है कि जिस चीज़ के लिए 25 साल से वो राज़ी नहीं था, वो उसके लिए इसलिए तैयार हो गया है क्योंकि सऊदी अरब ने अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी दूसरी तरफ की और ईरान वॉर में वो ऑन एंड ऑफ दिक्कतें पैदा करता रहा है। आपको याद होगा पिछले महीने वॉर के टाइम ये खबर आई थी कि सऊदी अरब ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है अमेरिका के हमलों के लिए। उसके बाद बड़ा झगड़ा हुआ, धमकी वमकी दी गई, एयर स्पेस खोल दिया गया, लेकिन वो उसके बदले में अमेरिका ने अब ये डील उसको दी है। यानी जो पहले एक लेवरेज था अमेरिका के पास कि वो ये कहता था कि जब तक आप इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे आपको ये डील नहीं मिलेगी, वो लेवरेज अब फिल वक्त ऐसा लग रहा है कि हट गया है। हो सकता है कि बिहाइंड द बैक ये बात हुई होगी कि हम तुमको दे रहे हैं, तुम रिकॉग्नाइज कर लो। ये भी हो सकता है कि अभी कुछ दिनों में पता चलेगा कि रिकॉग्नाइज कर लिया गया, लेकिन फिल वक्त ऐसा लग रहा है कि बिना उस कंडीशन के ही ये डील कर दी गई है। और इसको लेकर इजराइल काफ़ी खफा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि रीजन में कोई भी इस तरह का ऑप्शन आए कि जहाँ पे कोई चोर रास्ते से न्यूक्लियर वेपन बना ले, क्योंकि उसने खुद वैसे ही बनाया है तो चोर को दूसरे चोर का पता होता है, तो उसको ये डर लग रहा है। दूसरा ये कि उसको ये लगता है कि जैसे ही सऊदी अरब ये काम करेगा तो जो बाकी देश हैं खित्ते के, उनके कंपटीशन शुरू हो जाएगी, एक आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी और सब के सब डील करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, कोई रसिया के साथ, कोई चाइना के साथ। और जितने ज़्यादा कंट्रीज़ के डील होंगे उतने ही उस सो कॉल्ड सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के पॉसिबल मिलिट्री डिमेंशन में फैलने की जो है चांसेस जो है बढ़ेंगे। एक तो ये है। दूसरा ये है कि ईरान इसको किस तरह से काउंटर करेगा। देखें 2018 के एक इंटरव्यू में MBS ने बड़े खुलेआम कहा था कि हम न्यूक्लियर वेपन जो है वो बनाएंगे। तो जैसा मैंने कहा, सेटबैक तो प्रोलिफरेशन रिजीम को है। अब जो निगोशिएशन ईरान के साथ हो रही है ये अब और मुश्किल हो जाएगी। क्यों मुश्किल हो जाएगी कि अभी तक आपने ज़ीरो इनरिचमेंट कहा, ईरान ज़ीरो इनरिचमेंट के लिए तो मानेगा नहीं और वो अब अमेरिका के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि सिक्योर करना। अब मसला ये है कि अब ईरान, जब आप मॉरेटोरियम बोलेंगे 10 साल का कि 15 साल का मॉरेटोरियम हम करते हैं और उसके बाद जो है ये करेंगे, अब उसके लिए भी नहीं मानेंगे। वो बोलेगा कि सामने में तुम सऊदी अरब को तुमने दे रखा है और उस पर तो एडिशनल IAEA प्रोटोकॉल भी नहीं है, उसने साइन भी नहीं किया है, तो मैं क्यों एडिशनल प्रोटोकॉल साइन करूँ और मैं क्यों मॉरेटोरियम लगाऊँ। तो ये अब और डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस डील को अचीव करना। हालांकि अगर इसको आप पलट करके देखें तो इसका ये भी हो सकता है कि भाई अमेरिका अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को ये बोलने लगा कि देखें भाई सऊदी अरब के पास है तो भाई ईरान को हम कैसे मना कर सकते हैं, क्योंकि मिसाइल वाले में यही आर्ग्यूमेंट अभी JD वांस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों दे रहे थे कि भाई जब बाकी देशों के पास मिसाइल है पूरे रीजन में तो हमें ईरान को कैसे मना कर सकता हूँ। तो अब ये यानी स्थिति जो है वो और मुश्किल होती जाएगी इसको करने में। एक चीज़ ये है कि देखें इसमें वक्त अभी बहुत लगना है। 10 साल तो मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम लगेगा न्यूक्लियर साइट को बनाने में, क्योंकि ये कोई लेगो हाउस तो है नहीं कि आपने ऐसे ऐसे फिट किया और हाउस बन गया। 10 साल एब्सोल्यूट मिनिमम इसमें लगेगा, ये बढ़ भी सकता है। दूसरा, इसमें भी वो अंग्रेज़ी की जो कहावत है कि देर आर मेनी अ मिस बिटवीन द कप एंड द लिप्स। जो मैंने जब ये MOU साइन हुआ था ईरान का तो मैंने यही बात कही थी कि यहाँ से डील में तब्दील होने में मेनी अ मिस है। चाय उठा के यहाँ तक लाए और यहाँ से अगर गिर गया तो ये हो सकता है जो अभी हम देख रहे हैं MOU के साथ, वही चीज़ यहाँ भी हो सकती है। हालांकि फ़िलहाल कांग्रेस में इसको रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेस को राष्ट्रपति का वीटो को ओवरराइड करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। वो नंबर्स वहाँ नहीं जुटा पाएगा। इवन इफ इजरायली लॉबी पूरी कोशिश करेगी कि इसको डिफीट करने के लिए, मुश्किल लग रहा है। इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन मुश्किल है। तो वो चीज़ वहाँ पे अब होगी। दूसरी ये है कि उसके साथ कि ये भी हो सकता है कि 10 साल यानी 10 साल के दरमियान कोई इस चीज़ से पलट जाए। याद रखें कि ये डील में जो इनरिचमेंट का मामला है वो सऊदी अरब ने ये क्लेम किया कि उसके पास एक्सटेंसिव रिज़र्व है यूरेनियम का और इसलिए वो करना चाहता है। हालांकि इसमें कोई अभी तक ये चरितार्थ नहीं हुआ है। अभी तक जितनी जगह भी रिसर्च की गई है, जो भी जगह एक्सप्लोरेशन किए गए, ये पाया गया है कि कमर्शियल लेवल पे यूरेनियम एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता सऊदी अरब से, लेकिन सऊदी अरब इंसिस्ट कर रहा है कि किया जा सकता है।
तो एक जॉइंट कमेटी बनाई गई है अमेरिका और सऊदी अरब की, जो 2 साल के अंदर इस यानी उस पर रिजोल्यूशन पे पहुंचेगी कि क्या सऊदी अरब में यूरेनियम एक्सट्रैक्ट कमर्शियल लेवल पे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, फाइनेंशियली विएबल है नहीं है। अगर है तो फिर ये कंटिन्यू रहेगा, अगर नहीं है तो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहे तो फिर ये डील रोक सकती है। वो ये कह सकती है कि भाई डील तुम न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लो, लेकिन न्यूक्लियर इनरिचमेंट करने का तुम्हारा क्या मकसद है अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर फिसिबल मटेरियल नहीं है, तुम अगर नहीं निकाल सकते हो यूरेनियम। कुछ लोग कह रहे हैं कि पोलेनियम से भी हो सकता है, कि आप देखते हैं कि उसमें आगे क्या होता है। जहाँ तक नो हाउ का सवाल है कि आप कहेंगे कि भाई ये मिलिट्री डिमेंशन तो एक नो हाउ है, तो सऊदी अरब को कैसे मिलेगा अगर उसके साइंटिस्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे रोल आ जाता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान सऊदी अरब जैसा आपको पता है दोनों के डिफेंस पैक्ट हो चुके हैं। अगर ये कभी डिसीजन फ्यूचर में लेता है सऊदी अरब की उसको ब्रेकआउट करना है न्यूक्लियर प्रोग्राम के से, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम से पॉसिबल मिलिट्री डिमेंशन में ब्रेकआउट करना है, नो हाउ बहुत आराम से उसको मिल सकता है पाकिस्तान के थ्रू। ये कोई बहुत बड़ी यानी कोई बैरियर वहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जो कैरेट एंड स्टिक कहते हैं उसमें ये कैरेट जो है वो अभी ऑफ़र किया गया है। बहुत दिन से नाराज़ थे सऊदी कि भाई उनको मिल कुछ नहीं रहा है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय ईरान अलग कर रहा है, हमको इसमें फ़ायदा क्या है। तो वो फ़ायदा उनको अभी इस डील के थ्रू दे दी गई है, लेकिन इसने इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम में इतने छेद कर दिए गए हैं कि अब समझ नहीं आ रहा है कि इसको किस तरह बचाया जाए। ईरान का क्या रिएक्शन होगा वो अगर आगे किसी किस्म की डील होती है उसके मज़ाकरात के बीच में आपको पता चल जाएगा। जो भी हमें इसके बारे में और ख़बर मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे। याद रखें ये बहुत ही बड़ा सौगात यूएई को दिया गया है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब इस डील को कर रही थी तो उसने कई मैकेनिज़्म रखे थे कि रिमोटली इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, कि अगर कभी आपने इधर 3-5 किया तो अमेरिका दूर से इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। उसने ये भी रखे थे कि अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ पे रहेंगे और वो देखते रहेंगे। तो जब आप इतनी अरेंजमेंट करते हैं वो तभी करते हैं जब आपको शक होता है अपने एलाई पे, वरना ये अरेंजमेंट करने की क्या ज़रूरत है। आज वो शक तो मेंटेन है, लेकिन वो जो मैकेनिज़्म था उसको रोकने के लिए वो मैकेनिज़्म हटा दी गई है। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।